अगर आंदोलन के लिए डिमांड बढ़ती है, वहाँ लोग अगर जाना चाहेंगे, और बहुत से लोग ऐसे हैं कि घर के 2 मेंबर हैं, कोई 1 मेंबर भी है, उसकी फसल पीछे से कौन कटाई करे, उसके लिए उसके सामने दिक्कत आती है। इसलिए मैंने ये बात कही है कि इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए आप बॉर्डर पे जाओ, आपकी गेहूँ निकालना मेरी जिम्मेदारी है। उसमें तो बड़ा सीधा सा है, नए रोजगार के साधन तो यहाँ है ही नहीं कोई, ना कोई नई इंडस्ट्री आ रही है हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ ही नहीं है। किस तरह से होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर रोज़ एक दूसरे को चिट्ठियाँ लिखते हैं। मैं तो हैरान हूँ इस बात से कि विज साहब कंट्रोवर्सी खड़ी करते हैं, चिट्ठियाँ लिखते हैं। अगर विज की बात को कोई महत्व ही नहीं मिलता तो फिर ऐसे मंत्रिमंडल में रह करके विज रोज़ अपमानित क्यों हो रहे हैं? विज को अपमानित होने की बजाय अगर उसकी बात को कोई सुनने को तैयार नहीं है तो फिर रिजाइन करके बाहर आ जाना चाहिए सरकार से। फिर क्यों मंत्रिमंडल में बैठा है? क्या जरूरत है? किसका पागल बना रहे हैं ये लोग? आपस में एक दूसरे को चिट्ठियाँ लिखते हैं, अखबारों के अंदर रोज़ खबरें छपवाते हैं। लोगों का विश्वास सरकार के ऊपर कैसे रह सकता है जब मंत्री और चीफ मिनिस्टर लड़ेंगे और वो एक दूसरे को चिट्ठियाँ लिखेंगे, एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे, तो फिर सरकार तो ख़त्म होगी। जो आम आदमी है जिसका राजनीति से कभी कोई संबंध नहीं रहा, आज इस किसान आंदोलन की वजह से उसको भी इस बात का एहसास हो गया कि तुम्हारा हितैषी कौन है और तुम्हारा दुश्मन कौन है। जिन लोगों ने लोगों को गुमराह करके वोट लिया था, अब लोगों ने एक फैसला ले लिया कि ऐसे लोगों को जो बेईमान थे, जिन्होंने गुमराह किया, जिन्होंने कहीं इमोशनल किया, अब हम उनको सबक सिखाएंगे। अब समय है। आज इसीलिए तो बीजेपी, जेजेपी इनके खिलाफ गांव-गांव में बोर्ड लग गए और कह दिया कि हम आपको, हमारे गांव में आप लोगों की कोई एंट्री नहीं है। इसी डर से आज पंचायत के चुनाव नहीं हो रहे और इसी डर से मुख्यमंत्री ये कह रहे कि जुलाई में जाकर के बाई इलेक्शन हो गए। ये जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि पूरा समय निकाल पाएंगे। नहीं तो हरियाणा में तो किसी गांव में जा ही नहीं सकते। बीजेपी नहीं, ये जेजेपी वाले भी असम जाएंगे, ये कलकत्ता चले जाएंगे अमित शाह को राजी करने के लिए, कोई असम चला जाएगा। लेकिन इनको यहाँ तो कोई जगह ही नहीं ना, ये तो अपने घर में ही नहीं जा सकते, दूसरी जगह तो बहुत दूर है। सामाजिक कार्यक्रम में जाना या किसी के दुख में शामिल होना, उस पर भी बैन है इन लोगों।